तमो प्रधान होने के कारण ही आज इतना दुख और अशांति है मानव जीवन के अंदर। अब सवाल पैदा होता है कि दुख का कारण क्या बना जिससे इतनी सेफ्टी के साधन होते हुए हम सेफ नहीं हैं, किसी भी क्षेत्र में सेफ नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी सेफ नहीं है और छोटा व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। तो कमी कहाँ है? क्योंकि जब तक हम मनुष्य आत्माओं को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिलेगा, तब तक हम आत्मा के बारे में ना जानने के कारण, परमात्मा का भी यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण हम अपने आप को सेफ नहीं कर सके। स्पिरिचुअल नॉलेज किसे कहते हैं? कुछ लोग ये समझते हैं कि जो धर्म ग्रंथों में नॉलेज दिया गया है, जो ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है, क्षमा करना मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा किसी की, हम भी ऐसे मानते थे कि जो महापुरुष हैं जो वो हमें ज्ञान देते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको हम डॉक्टर भी फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी या फिलॉसफर भी हम उसको डिग्रियां उपाधियां देते थे। लेकिन वो स्पिरिचुअल नॉलेज वो नहीं है, उसमें स्पिरिट के बारे में, आत्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं दिया गया है। अगर दिया गया होता तो आत्मा का जो पूरा नॉलेज है कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा इस धरती पर कब आती है, कैसे आती है, कि जो कुछ आज तक हमने सुना है अपने धार्मिक ग्रंथों द्वारा या ऋषि मुनियों की बातें सुनी हैं, विद्वानों की बातें सुनी हैं, उसमें सही मायने में आत्मा के बारे में पूर्ण नॉलेज नहीं था। बल इतना तो जरूर कहते हैं कि हम आत्मा हैं और परमात्मा की संतान हैं, लेकिन आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, परमात्मा कहाँ रहता है, आत्मा किस प्रकार से पुनः जन्म लेती है और कैसे वो उसकी अवस्थाएं बदली होती हैं, सतो रजो तमो में आती है, पुनर्जन्म कैसे होता है, इसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं था, सच्चा ज्ञान नहीं था। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। ये चंद दिन पहले की बात है कि हम एक सभा में कुछ चर्चा कर रहे थे इसी ज्ञान की। हमने प्रश्न पूछा कि आप सभी परमात्मा को याद करते हैं? तो सबने कहा हम बड़े प्यार से करते हैं। हमने पूछा अच्छा ये बताओ, परमात्मा हमारा पिता है, वो कहाँ रहता है? कहते हैं हम सबके दिल में रहता है। तो मैंने कहा इसका मतलब जितने भी हम सब बैठे हैं परमात्मा बैठे हैं? कहते हम सब परमात्मा के रूप हैं। आप में से भी बहुत से ऐसे सोचते होंगे। फिर हमने उनसे एक प्रश्न पूछा, मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, क्षमा करना मुझे। हमने उनसे प्रश्न पूछा कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब सब में परमात्मा है? कहते हाँ जी सब में परमात्मा है। हमने कहा मंदिर में जाकर के हम मूर्तियों के आगे जाते हैं और कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, ऐसा कहते हैं ना? कहते हाँ जी कहते हैं। तो मैंने कहा उसके चित्र में और आपके चित्र में कुछ फर्क है? कहते हैं जरूर है। मैंने कहा इसी प्रकार से आप जानवरों के अंदर भी परमात्मा को मानते हो? कहते हाँ जी मानते हैं। तो मैंने कहा अगर आपके सामने कुत्ता, बिल्ली या गधा खड़ा कर दिया जाए, क्या आप उसके सामने ही बैठकर ये शब्द प्रयोग करोगे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे? कहते हैं नहीं जी ये कैसे कह सकते हैं। तो हमने उनको कहा कि फिर आपने परमात्मा को इन सब में कैसे मान लिया या अपने में कैसे मान लिया? जितने भी आप बैठे हैं, लगभग 70-80 की सभा थी। मैंने कहा देखो किसी के चेहरे पर खुशी की झलक नहीं है, संतोष की झलक नहीं है, सबके चेहरे उदास हैं। सबको ऐसा महसूस होता है कि हमारी लाइफ ही सुरक्षित नहीं है, पता नहीं कल क्या होगा, कल की बात छोड़ो 1 घंटे के बाद क्या होगा किसको मालूम नहीं है। आखिर क्या चीज सच्चाई की है जो गैब है, जो आज तक हमें नहीं मिली है? इसे जरूर जानना चाहिए। हम कोई ऐसे आपको बकाने के लिए ये बात नहीं कर रहे हैं। आप सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे यहाँ बैठे हैं, आप लोग इन बातों पर विचार करो कि आखिर आध्यात्मिकता है क्या चीज, आध्यात्मिक नॉलेज क्या चीज है।
तो आध्यात्मिक नॉलेज वो है जो स्वयं परम पिता परमात्मा, जिसको स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, सुप्रीम फादर कहा जाता है, जिसको सत्य कहा जाता है, वो जब आकर के नॉलेज देते हैं आत्मा के बारे में या स्वयं के बारे में या सृष्टि के आद मध्य अंत के बारे में, वो है स्पिरिचुअल नॉलेज। और उस नॉलेज को जब तक हम आत्मा ग्रहण नहीं करती हैं, उस द्वारा दिया गया नॉलेज, तो आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बन सकती है। अगर बनी होती तो आज तक कुछ बन गए होते। आजकल तो आप लोग पेपर्स में या टीवी के माध्यम से समाचार सब सुनते हैं कि कितनी आज अधोगति हो चुकी है हर वर्ग के अंदर। और आध्यात्मिक नॉलेज क्या है, वो पिता परमात्मा कैसे हमें दे रहा है और कैसे इस नॉलेज को पाकर हम आत्माएं सतो प्रधान बन सकती हैं, हम आत्माएं देवता बन सकती हैं। क्योंकि परमात्मा की संतान होने के नाते देवी देवता बनना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप उस श्रेष्ठ पिता की रचना है, रचना बिना क्या कि संतान है, तो आप क्या होने चाहिए? परमात्मा की जो संतान है वो क्या और कैसी होनी चाहिए, इस बात पर विचार करें आप। जब तक ये बात सत्यता में हमारे अंदर नहीं घुसेगी, सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, तब तक हम आत्माओं का मनोपरिवर्तन नहीं हो सकता है। क्यों कि वॉइसेस हमारे अंदर विराजमान कहाँ है? वो है स्थान आपका मन, हमारा मन। इस मन के अंदर जो वॉइसेस है, विकार हैं, वो बहुत गहराई से घुस चुके हैं और इसके मालिक बन चुके हैं। तो जब मन बुद्धि उनके विकारों के कंट्रोल में है, तो आत्मा सुरक्षित कैसे रह सकती है? आत्मा सदा खुश कैसे रह सकती है? सदा संतुष्ट कैसे रह सकती है? सदा संपन्न कैसे रह सकती है? और जब तक आत्मा इन विकारों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो जाती, तब तक उसके जीवन में चाहे कितने भी सेफ्टी के साधन प्राप्त हो जाएं, लेकिन अंदर से वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि विकार उस पर हावी हैं। 5 विकार जो आत्मा के शत्रु माने गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी हैं, वो आत्मा के शत्रु हैं। और इनसे मुक्त होना बहुत जरूरी है। और मुक्त करने वाला परमात्मा ही है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक परमात्मा ही है। और उसका जब तक हमें यथार्थ ज्ञान ना हो, हमारा बुद्धि का योग उस पिता परमात्मा से ना हो, हम लोग कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो इस सच्चाई को यहां आए हैं तो आपको जानने का एक श्रेष्ठ अवसर मिलेगा। और जब तक आप इसे नहीं जानेंगे, तब तक इन बुराइयों से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, हम सेफ नहीं रह सकते हैं। अगर हम विश्व के इतिहास को देखते हैं और प्राचीन काल के इतिहास को जो हमने सुना है उसको देखते हैं, तो इस सृष्टि पर आत्मा का यानी चेतन का और जड़ का सदा रोल रहा है। और जब आत्मा सतो प्रधान होती है तो उसके साथ जो जड़ है वो भी सतो प्रधान होता है। जब आत्मा रजोगुणी बनती है समय के अनुकूल, तो शरीर भी उसका, तन भी उसका, देह भी उसकी रजोगुणी होती है। और जब आत्मा तमोगुणी बनती है जन्म लेते लेते, तो उसकी जो जड़ प्रकृति है, शरीर है,
वो भी तमोगुणी होता है। तो जब तक सतोगुणी दोनों चीजें हैं, जड़ और चेतन, तो सदा शरीर भी सेफ है और आत्मा भी सेफ है और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए सुख शांति संपत्ति हर मानव के पास होती है, इसलिए उसको कोई सेफ्टी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब रजोगुणी बनती है, शरीर भी रजोगुणी होता है, तो उस समय दुख आता है। शारीरिक दुख भी आता है, प्राकृतिक दुख भी आता है। तो उसके बचाव के लिए सेफ्टी के साधनों की जरूरत होती है। अब अगर उस बात को देखते हैं तो आज के समय के अनुकूल विज्ञान ने प्रकृति की खोज कर करके हर फील्ड में मानव की सेफ्टी के लिए अनेक साधन बनाए हैं, अनेक तरीके निकाले हैं। लेकिन वो जड़ की सेफ्टी है, शरीर की सेफ्टी है, या शरीर के साधनों की, या शरीर द्वारा अनेक जो आपने प्राप्ति की हैं उसकी सेफ्टी के लिए है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये सब चीज होते हुए भी आज मानव सुरक्षित नहीं है, उसकी संपत्ति भी सुरक्षित नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? बाहरी सेफ्टी से आंतरिक सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि जब तक, अगर हम अपनी इस लाइफ को, पूर्व काल को देखें, जितनी जिसकी जीवन रही है, कितनी भी किसी की आयु हो सकती है, उस पूर्व काल में आप चले जाएं, आदि काल में आप चले जाएं, उस समय को और इस समय को आप कंपेयर और कंट्रास्ट करें, कितनी गिरावट आ चुकी है। कोई वर्ग इससे बचा नहीं है, बच्चे भी नहीं बचे हैं और जवान भी नहीं बचे हैं और बूढ़े भी नहीं बचे हैं। क्योंकि पानी की धार तो ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। ऊपर से कोई भी चीज़ है नीचे फट से आ जाएगी, और ऊपर भेजनी हो तो बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, बहुत फोर्स चाहिए उसके लिए। इसलिए सबके लिए जरूरी है परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन। जब तक ये परिवर्तन नहीं, तब तक हम सदा सुखी, सदा सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो यहां आप आए हैं, आपको योग की विधि और उससे प्राप्ति सही तरीका, ये भी आपको यहां बताया जाएगा। तो उसे आप ध्यानपूर्वक सुनें और उसे अमल में लाएं, क्योंकि जब तक आप अमल में नहीं लाएंगे और जो यहाँ नियम मर्यादाएं बताए जाते हैं उसे आप नहीं अपनाएंगे, तो ज्ञान का आपको फायदा नहीं होगा। जीवन के अंदर भी देखिए, आपको सबको अनुभव है और आपने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनी हैं। अब सीता वो रावण की जेल में कैसे गई? एक लकीर की तो जो मर्यादा थी उसको ही उसने उल्लंघन किया था, और वो छोटी सी मर्यादा का उल्लंघन उसको रावण की कैद में जाना पड़ा। और उस कैद से छुड़ाने के लिए देखिए कितना राम को यत्न करना पड़ा, जिसको हम भगवान मानते हैं दूसरे शब्दों में। तो जब तक ये जो नियम मर्यादा हैं, इनकी पालना, और इसकी पालना करने के लिए भी आत्मिक बल, मनोबल, शक्ति चाहिए, और वो शक्ति भी आपको इस राजयोग की पढ़ाई से प्राप्त होगी।